और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं निशानेबाज रुद्रांश पाटिल की। भारत के युवा निशानेबाज रुद्रांश पाटिल को भरोसा है कि वो पेरिस ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन करने में जरूर कामयाब होंगे। रुद्रांश के मुताबिक उनकी तैयारी सही दिशा में है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ओलंपिक स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतना सिर्फ अभ्यास पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि मानसिक तौर पर आप कितने मजबूत हैं इस बात पर भी निर्भर करता है। रुद्रांश पाटिल से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। नमस्कार, हमारे साथ आज है रुद्रांश पाटिल जो कि भारत के युवा शूटर है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कई मेडल भारत के लिए जीते हैं, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप हो या एशियन गेम्स हो। रुद्रांश, आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। और बात करते हैं रुद्रांश आपके कैरियर की, जिस तरह से आपने स्टार्ट किया, जिस तरह से 2 मेडल्स, गोल्ड मेडल जीते वर्ल्ड चैंपियनशिप में, फिर वर्ल्ड कप में जीते और ओलंपिक कोटा भी भारत के लिए जीता। तो किस तरह से छोटे ही बहुत ही कम समय में अपनी इस जर्नी को कैसे देखते हैं आप? नमस्कार। मुझे तो बड़ी खुशी होती है मैं जब मेरे सब मेडल्स को देखता हूँ कि मैं इतने सारे मेडल बहुत कम उम्र में जीत पाया। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि जो एफर्ट्स मैं हर रोज लगा रहा था उसका रिजल्ट्स आए हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि जो लोगों ने मुझ पे उम्मीद लगाई थी, जो मेरे कोचेस थे, जो मेरे सपोर्ट स्टाफ थे, उन सब ने मेरे पे उम्मीद लगाई थी। उन सब की उम्मीद पे मैं खड़ा हो पाया और मैं बहुत से मेडल जीत पाया। मुझे बहुत बड़ी खुशी। रुद्रांश, बात करें तो पेरिस ओलंपिक काफी करीब हैं और जिस तरह से भारतीय शूटर्स का प्रदर्शन रहा है, 19 शूटर्स ने कोटा हासिल किया है पेरिस गेम्स के लिए। तो क्या चांसेस लगते हैं आपको इस बार? क्योंकि पिछले बार भी काफी चांसेस लग रहे थे कि शूटिंग में कुछ मेडल्स आएंगे, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि जो 19 जो शूटर्स हैं उन्होंने कोटा अर्न किया है भारत के लिए, तो कितने मेडल्स आपको लगते हैं कि वो ट्रांसलेट हो पाएंगे? कितने मेडल्स हम जीत सकते हैं पेरिस में? तो इस बार भारत को 19 कोटा आए हैं और इस बार मुझे लगता है कि 19 के 19 शूटर्स के पास उतनी कैपेसिटी है कि वो गोल्ड ले आ पाए। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि सब लोग इस बात को बिलीव भी करते हैं कि वो मेडल ला सकते हैं। और पर आखिर में ये सब कुछ उस दिन पे बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उस दिन पे हम लोग खुद के प्रोसेस पे जितना ध्यान दे पाए, उतने खुद पे कितना बिलीव कर पाए, उसके ऊपर हमारा मेडल है। पर मेडल आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ भी होगा वो हमारे अच्छे के लिए होगा और हम सब ने उतनी एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हमारे देश का नाम और ऊंचा करता है। तो जिस तरह रुद्रांश ने कहा कि जो 19 के 19 शूटर्स है उनके पास पोटेंशियल है, टैलेंट है कि वो अपने टैलेंट को मेडल में ट्रांसलेट कर सके। रुद्रांश, अगर बात करें शूटिंग के गेम की, एक इसको देखा जाता है कि अब मेंटली आपको बहुत ही कूल और काम रहना पड़ता है। तो आप किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले कि वो एक मेंटल कामनेस रहे? उसके बारे में कुछ बताइए। हर दिन हम लोग कोशिश करते हैं खुद को काम रखने की। ये चीज होती है। मैं बिलीव करता हूँ पर्सनली कि कंपटीशन के लिए हमें अलग से तैयारी करनी पड़ती है, और हम जो ट्रेनिंग करते हैं वो बस ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, बट कंपटीशन में और अच्छा करने के लिए हम कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा फर्क, मतलब बहुत फर्क पड़ता है कंपटीशन में। हमारी पूरी बॉडी हिलने लगती है और यही बड़े चैलेंज होती है, क्योंकि इस गेम में हम लोग कितना भी फोकस करें, अगर हमारी बॉडी ही हिल रही है तो हम उस दिन कुछ भी नहीं परफॉर्म कर सकते। तो हम लोग बहुत से अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करते हैं जो हमें सिखाए गए हैं। उसमें ब्रीदिंग आती है, उसमें कंसंट्रेशन एक्सरसाइज आते हैं। इसलिए कारण हम लोग जो रिजल्ट है उससे फोकस निकाल के प्रेजेंट मोमेंट पे लाना फोकस सीख जाते हैं। और वो हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, इसलिए अभी हम लोगों को वो आदत जैसी हो गई है कि हम कोई भी कॉम्पिटिशन में जाए तो खुद को उस हिसाब से कंट्रोल में रख सकते हैं। बट हर बार एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो हर बार हम कुछ ना कुछ नए सीख के अभी भी ग्रो ही कर रहे हैं। रुद्रांश, अगर बात करें आपके कैरियर की, आप शुरुआत में शूटिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, आप फुटबॉल और चेस में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो ये शिफ्ट कैसे आया आपको कि आपने शूटिंग को ही अपना पैशन क्यों बनाया? हाँ बिल्कुल, शूटिंग मुझे बहुत ही बोरिंग गेम लगता था कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक जगह पे खड़े रह के एक जगह पे नींद, मतलब वो कैसे मारना है इतना, कौन, बिना गाने नहीं है ना ही हिलना है, ऐसा ऐसा कैसा गेम है। बट जैसे जैसे मैं शूटिंग करते गया, मैंने देखा कि मेरा बहुत लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, मुझे कौन कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही है। मैंने इतने मार्क्स लाए, मैंने क्या क्या किए, तो मुझे उसके लिए कुछ नहीं मिला था, पर ये स्पोर्ट्स में मैंने एक साधारण सा डीएसओ मेडल ला दिया।
उसके लिए मुझे सब लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मैं 12-13 साल का था, और आई थिंक सो वो सब चीजों के कारण ही मैं मोटिवेट हुआ और अच्छा करने के लिए। और बाद जब मेरा शूटिंग पूरी नहीं हो रहा था 2018 में, तब मुझे ऑप्शन मिला था मेरे घर वालों से कि शूटिंग गेम छोड़ देते हैं। मुझे उसी टाइम पे पता चल गया कि मुझे इस गेम से कितना प्यार है, क्योंकि मुझे ये गेम को छोड़ना नहीं था कुछ भी हो। तो इस प्रकार मेरा गेम में इंटरेस्ट बढ़ा है। और मेरी मम्मी मुझे पहले, वो जब इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था और मेडल आया नहीं था, तब तक मुझे खाना अच्छा मिलेगा घर पे ये कह के मुझे भेजती थी अगर तुम ट्रेनिंग करोगे। तो ये सुन सुन के और ये फोकस कर करके मैं पहले मेडल लाया, और मेडल लाने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा आगे फोकस बढ़ गया। तो बहुत बढ़िया। और आपकी मम्मी जिस तरह से आपको खाने के लिए बोलती थी कि अगर आपके लिए अच्छा खाना बनाएंगी जब आप रेंज पे जाएंगे, तो बहुत बेहतरीन आपका प्रदर्शन रहा। रुद्रांश, धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और हमको पूरी उम्मीद है कि आप पेरिस ओलंपिक्स में भी जो प्रदर्शन आपने पहले किया उसको दोबारा करेंगे और एक मेडल लाएंगे देश के लिए। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक्स। तो वाकई रुद्रांश पाटिल ने अपने